हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज मैं आपको बच्चों की एक स्टोरी पढ़ाने वाला हूँ। चाहे तो आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ी जाती है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है और आपको समझाएंगे कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करके समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसमें भी आपकी मदद कर सकती है, और यदि आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप सिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे रीडिंग करना है और किस प्रकार से इसे समझना है। ठीक है, ओबीडियंस। ओबीडियंस का अर्थ होता है आज्ञाकारिता। ठीक है, ओबेइंग योर पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए, ओबे में आईएनजी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आईएनजी लग गया है तो स्पोकन में इसका मतलब हो जाता है आज्ञा का पालन करना। ठीक है, आज्ञा का पालन करना। टीचर्स एंड एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स बड़े, जो भी आपसे बड़े हैं उनके आज्ञा का पालन करना, इज कॉल्ड ओबीडियंस। इसे क्या कहते हैं? ओबीडियंस कहते हैं। यानी आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट हैं यानी माता पिता हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बातों को मानना क्या कहलाता है? आज्ञाकारिता कहलाता है। ठीक है, और ओबीडिएंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी। जो व्यक्ति उसके बातों को मानता है, अपने से बड़े व्यक्ति को बात को मानता है, उसे ओबीडिएंट इंग्लिश में कहते हैं, यानी आज्ञाकारी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसे पढ़ना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वंस, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि वंस यानी एक बार। देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय कॉल्ड एंडी। कि एक बार एक लड़का रहता था। अ लिटिल बॉय मतलब एक छोटा लड़का था। ठीक है, कॉल्ड एंडी, उसका नाम क्या था? उसे एंडी बुलाता था। ठीक है, लिटिल मतलब छोटा लड़का। ही हैड अ यंगर सिस्टर कॉल्ड जूली। ही हैड, उसके पास था एक यंगर मतलब उससे छोटी बहन, सिस्टर, उसका नाम क्या था? जूली, उसे जूली बुलाते थे। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे। वेंट टू मतलब वेंट टू स्कूल टुगेदर, एक साथ जाते थे, वे दोनों स्कूल एक साथ जाते थे। दे ऑल्सो, दे ऑल्सो, ऑल्सो करते क्या होता है? भी। आप इसे कहेंगे ऑल्सो यानी भी। वे भी प्लेड टुगेदर इन द इवनिंग, वे दोनों यानी कह लीजिए कि वे साथ में खेलते थे। ठीक है, टुगेदर मतलब साथ में खेलते थे। कब? इन द इवनिंग, शाम में दोनों साथ में खेलते थे, भाई बहन है दोनों साथ में खेलते थे। एंडी वॉज अ वेरी ओबीडियंट बॉय, मतलब एंडी बहुत आज्ञाकारी लड़का था। हम आपको पहले बताया ओबीडियंट करता था आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी लड़का था। जो भी लोग कहता था उनकी बातों को वह समझदारी के पूर्वक आज्ञा का पालन करता था। ही यूज टू टीच हिज सिस्टर, वो सिखाना चाहता था। ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता था, क्योंकि यहाँ पे यूज टी का प्रयोग हुआ है आदत को दिखाने के लिए। वो कोशिश करता कि हम उसे सिखा दें। टू वी ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना सिखाना चाहता था। बट सी डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन वो उसे सुनती ही नहीं थी। ठीक है, वन डे, एक दिन, एंडीज, यहाँ पे देखिए इसको अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। ठीक है, जब भी इसका प्रयोग होता है तो समझिए कि उसका अर्थ काकेकी होता है। वो आप सेंटेंस के अनुसार से काकेकी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंडीज है। एंडीज मदर डिसाइडेड, इसका मतलब क्या हो गया? एंडी की माँ डिसाइडेड टू टेक हिम एंड जूली टू अ फेयर। फेयर मीन्स मेला होता है। एक दिन एंडी की माँ ने निर्णय लिया, डिसाइड मीन्स निर्णय लिया, कि उसे हम ले जाएंगे मेला दिखाने के लिए। कहाँ? फेयर यानी मेला दिखाने। दैट फेयर हैड स्विंग्स, जाइंट व्हील्स एंड अदर जॉय राइड्स, यानी वहाँ पे झूले थे और भी बहुत सारी चीज़ें थे जिसके ऊपर चढ़ करके वो एंजॉय कर सकता है, इसीलिए जाइंट जॉय राइड्स लिखा हुआ है। ठीक है, घूम सकते थे। द फेयर ऑल्सो हैड स्टॉल्स, स्टॉल्स मतलब छोटे छोटे दुकान था। ठीक है, उस फेयर में दुकान भी था। ऑफ कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, इस प्रकार के दुकान था। देयर वर ऑल्सो स्टॉल्स फॉर चिल्ड्रेंस, वहाँ पर बच्चों के लिए भी दो, बच्चों के किताबों के, बुक्स एंड टॉयज, बच्चों की किताब के दुकान थे, बच्चों के खिलौने के दुकान थे, ये सारे दुकान थे। ठीक है, ये स्टोरी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उन्हें सुनाएंगे तो, सिखाएंगे तो। एंडी एंड जूली वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फेयर,
एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित था, किस चीज़ को लेकर के? अबाउट द फेयर, यानी मेला में जाने के लिए बहुत दोनों उत्साहित था। मम्मी टोल्ड द चिल्ड्रेन, मम्मी ने बच्चों से कहा, यू शुड नॉट लीव माई हैंड, ठीक है, रहा कि तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। लीव माई हैंड इन द फेयर, शुड का प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं, ठीक है। मेनी चिल्ड्रेन डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स एंड गेट लॉस्ट इन द फेयर। गेट लॉस्ट का मतलब वो खो जाता है, क्या कि मेनी चिल्ड्रेन मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि मेनी मतलब कई बच्चे नहीं सुनते हैं अपनी माँ बाप के बात को और वो खो जाते हैं। बच्चे तो मेला मुँह तो इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से वो खो जाता है। तो उसकी माँ उसे सिखा रहा है कि तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है, पकड़ के रखना है। द फेयर इज ह्यूज एंड वेरी क्रॉपडेड। क्रॉपडेड मतलब बहुत भीड़ था, ठीक है। ह्यूज मतलब विशाल, बहुत विशाल मेला था, बहुत भीड़ था। एनी एनीबडी कैन गेट लॉस्ट, कह रहा है कि एनीबडी मतलब कोई भी खो सकता था, कोई भी उसमें खो सकता है, ठीक है। मेले में क्यों इतना भीड़ है कि कोई भी खो सकता है। एंडी केयरफुली हर्ड व्हाट मदर सैड टू हिम। केयरफुली मतलब सावधानी से, एंडी सावधानी से सुनता था कि उसकी माँ क्या कह रही है। व्हाट मदर सैड मतलब माँ जो कहती वो उसे ध्यानपूर्वक सुनता था। बट लेकिन जूली टुक नो केयर ऑफ इट, वो कोई इस पर उसका केयर ही नहीं करता, क्या मतलब कोई देखवा कोई ध्यान नहीं देता था, कुछ नहीं। ऑन अ ब्राइट संडे मॉर्निंग, रविवार के दिन था, सुबह सुबह एंडी जूली एंड देयर मदर लेफ्ट फॉर द फेयर एट द फेयर, ठीक है। तो सुबह सुबह रविवार का दिन था, उसी दिन उसकी माँ, उसकी बहन और एंडी सभी कहाँ चला गया? मेला देखने के लिए। दे टूक मेनी राइड्स, वो बहुत बार घूमा। मेनी राइड्स मतलब कई बार मेला को घूमा। दे ऑल्सो एट आइसक्रीम, वे आइसक्रीम भी खाया। एंड कैंडी, और कैंडी भी खाया। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम टू लीव, अब कह रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब मेला से घर जाने का ही समय था लगभग। ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। मम्मी रियलाइज्ड, मम्मी को महसूस होता है दैट कि जूली इज मिसिंग, जूली वहां पे नहीं है। मम्मी गॉट वॉरिड, वॉरिड मतलब चिंतित, चिंतित हो गई। सी टोल्ड एंडी, उसने एंडी से कही, कीप स्टैंडिंग राइट हेयर टिल आई कैम, है कि जब तक, टिल मतलब जब तक मैं यहाँ नहीं आता तब तक यहीं पे खड़ा रहना, ठीक है, यहीं पे खड़ा रहना। कीप स्टैंडिंग। डोंट मूव, कह रहा है कि यहाँ से हिलना भी मत। डोंट मूव मतलब हिलना भी मत। अब बच्चों कहते हैं कि डोंट मूव मतलब उसे हिलना नहीं है। टिल आई फाइंड जूली एंड कम बैक, कि जब तक मैं जूली को ढूंढ नहीं लेती, जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यहाँ से हिलना भी मत। उसे एक जगह खड़ा करके जा रही है। कौन? तो कैंडी की माँ, एंडी की माँ। एंडी वॉज एन ओबीडियंट चाइल्ड, एंडी एक आज्ञाकारी लड़का है। ही केप्ट वेटिंग, वो वहीं पे लगातार इंतजार करते रहा। इट वॉज गेटिंग डार्क, ठीक है, रात हो ही रहा था। गेटिंग डार्क मतलब रात हो रहा था। पीपल वर लिविंग द फेयर टू गो होम, लोग घर जा रहे थे मेला को छोड़ करके, ठीक है। एंडीज नाइवर्स हैड ऑल्सो कम टू द फेयर, एंडी के नाइवर यानी पड़ोसी, उसके नाइवर्स भी आए थे मेला देखने के लिए, वो भी घर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, फाइंडिंग हिम, जैसे ही उसे देखा, स्टैंडिंग अलोन, अकेला देखा, उसके नाइवर्स यानी पड़ोसी, दे कॉल्ड आउट, उन्हें बुलाया। कम क्विकली, कह कि जल्दी आओ। इट इज गेटिंग डार्क, कह कि रात हो रहा है, ठीक है। एंडी वेब्ड देम सेइंग, कहा कि एंडी ने उसे कहा कि नहीं, मना करते हुए कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। माई मदर आस्क्ड मी टू स्टैंड हेयर, मेरी माँ ने कहा यहाँ रुकने के लिए। सी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, वो जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। कौन? एंडी जानता है, उसकी माँ, एंडी की माँ जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। एंडीज मदर फाउंड जूली, एंडी की माँ ने जूली को ढूंढ ली। एट अ कैंडी शॉप, कहाँ पे मिली वो? कैंडी शॉप पर जूली थी।
फार अवे, जहाँ पे एंडी है उसके कुछ ही दूरी पर। शी गॉट लॉस्ट एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो भुतला गई थी इसीलिए वो रो रही थी। ऑन सीइंग मदर, माँ को जैसे ही उसने देखा, और मतलब माँ के ऊपर जैसे ही नजर आ गई, सी सेड, उसने कही, आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा, वी ओबीडियंट, यानी मैं आज्ञाकारी रहूंगी, ऐसा एंडी की बहन ने की। फ्रॉम ना मतलब अभी से। मदर कॉल्ड फॉर अ टैक्सी, मदर ने एक टैक्सी बुलाई, एंड कैम टू पिकअप मतलब जहाँ पे एंडी था उसे लेने आई टैक्सी से। एंडी ए स्मॉल बट ब्रेव, एंडी स्मॉल बच्चा है, छोटा है लेकिन बहादुर है। एंडी वॉज स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस, वो वहीं पर खड़ा रहा। द मदर्स हर्ट was filled with love, से माँ को बहुत स्नेह आ गई। for her obedient son, उसके आज्ञाकारी बेटों के लिए। That's all. Thank you so much.